उत्सव को खिचड़ी, लड्डू, तिल का, गुड़ और कुछ दान, और उसमें भी सबसे मूल दान है भगवान की भक्ति का दान, अर्थात भगवान के भजन का दान, स्मरण का दान। आप दान करो, मना नहीं है, परंतु ये प्लास्टिक की चाय की चलनी और आटा छानने की चलनी और प्लास्टिक के बर्तन और ये सब चीजें दान करना करो, आपका मन हो तो, हमारे तरफ से कोई मना नहीं हो, पर सबसे बड़ा दान है भगवान के भक्ति का, भजन का दान, भगवान का भजन का दान। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम। प्रयास करिए मकर राशि के अंतर्गत जब सूर्य प्रवेश करे और आप जब मकर का स्नान करें और मकर संक्रांति पर्व का जब आप स्नान करें तो भगवान की अविरल भक्ति आपके भीतर समाहित हो, भगवान की अविरल भक्ति आपको प्राप्त हो। और इस पवित्र भक्ति के बल पर, इस पवित्र भक्ति के बल पर हम भगवान की सुंदर आनंदमय स्वरूप को धारण कर सके। भजन करो, भक्ति करो, शिव तत्व की स्मरण, शंकर भगवान का नाम जाप, शंकर का स्मरण। अब जब शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जब शंकर के नाम की प्राप्ति होती है तो जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। बृहस्पति भगवान ने, बृहस्पति देव ने अपनी माता स्मृति से पूछा, माँ मुझे ये बताओ, आप कह रही हो शंकर भगवान पर जल चढ़ाना, शिव की आराधना करना, बृहस्पति तेरा पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। माँ मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बृहस्पति ने कहा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्या? माँ कह रही है, बोलो क्या पूछना? मुझे ये पूछना है माँ, आपने कैसे कह दिया कि शिव कृपा कर देंगे और मेरा वर्चस्व बढ़ जाएगा, मेरी सत्ता, मेरा वैभव, मेरा नाम बढ़ जाएगा? आपने कैसे कह दिया? कैसे? तब स्मृति ने कहा, माता सती की बहन स्मृति कहती है, सुनो बृहस्पति, जब मेरी बहन सती के प्राण छूटे, मेरी बहन सती के जब प्राण छूटे, अग्नि में मेरी बहन ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया, भगवान शिव को मालूम पड़ा, उन्होंने अपनी जटा से केश थोट छप जो पटका वीरभद्र उत्पन्न कर दिया और पूरी यज्ञशाला विध्वंस कर दी। अपनी पत्नी के लिए जो पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता, दक्ष प्रजापति मेरे पिता का सिर कट गया था, अग्नि में गिर गया था, अपनी पत्नी के लिए अपने ससुर का सिर कटवा सकता है, सिर कटकर अग्नि में गिर गया। उसके बाद सबने स्तुति करी भगवान शंकर जी की, ये यजमान जीवित होना चाहिए, यज्ञ का यजमान जीवित हो। तब यज्ञ के यजमान को जीवित करने के लिए मेरे पिता दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का मुख लगा सकता है और मेरे पिता को वापिस जीवित कर सकता है, जो मार भी सकता है, जीवित भी कर सकता है, अपनी पत्नी के लिए पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर सकता है, शंकर भगवान जिसको चाहते हैं और जो शंकर भगवान को चाहता है। स्मृति कर रही है, शंकर भगवान फिर उसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ। जो शिव को चाहता है और शिव जिसको चाहते हैं, भगवान शिव उसके लिए सब कर दे। सती शिव को चाहती थी, शंकर सती को चाहते थे, इसलिए सती के लिए नष्ट भी कर दिया, शीश भी काट दिया, बकरे का मुख भी लगा। जिसको माखन निकालना आता है वही माखन निकाल सकता है, जिसको कुएं से पानी भरना आता है वही पानी भर सकता है,
जिसको हंडे पर हंडा मटके पर मटका रखकर चलना आता है वही चल सकता है। सिखाएगा भी वही, करेगा भी। एक सास ने बहू से कहा, बहू जाओ मां मटकी रखी है बिलो लो। बहू ने माखन बिलोने के लिए बैठी, उसमें माखन आ गया। नई नई बहू थी, उसमें जैसे ही माखन आया बहू चिल्लाकर दौड़ी, सासू जी, मम्मी जी, सासू जी। सासू जी बोली, हाँ बेटा माखन आ गया। सास को गुस्सा आया, सिर पे जूड़ा बांध के एक थप्पड़ बहू में दिया। कल की आई और ससुर का नाम लेती, अच्छा लगता तेरे को? अब बहू मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसको नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, नहीं तो क्यों लेती। 2 महीने के बाद सास ने फिर कहा, जा वो मटकी रखी है बिलो ले। बिलोने के लिए फिर बैठी, फिर माखन आ गया। अब क्या कहे बेचारी, तो चिल्ला के दौड़ी, मम्मी, सासू जी, माता जी, हाँ बेटा ससुर हंडी में आ गया। अब माखन तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि माखन ससुरे का नाम था, तो कहा ससुरा हंडी के अंदर। अब बिलो, जिसको बिलोना आता है वो बिलो सकता है, जिसको जल भरना आता है वो जल भर सकता है। रास्ता उसी से पूछना जो रास्ते से गया हुआ। कई लोग केले वाले से रास्ता पूछ लेते हैं, क्यों साहब ये जलगांव का रास्ता यही है क्या? हमारे साथ भी कई बार हुआ। हम ड्राइवर से कहते हैं कई बार कि देखो, तो अच्छे आदमी से पूछना कि जो जाकर आया हुआ हो, पहले कहीं का गया हो जलगांव तो उससे पूछो कि जलगांव जाने के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, भुसावल होकर जाएं कि इंदौर होकर जाएं कि इधर खंडवा होकर जाएं। जो गया हुआ उससे पूछना। हम मालूम पड़े कभी कभी लोग ऐसे व्यक्ति से पूछ लेते हैं जो कभी गया ही नहीं। हाँ तुम तो आराम से यहाँ से इधर से जाओ भुसावल, भुसावल से जाके जलगांव पहुंच जा। और कोई व्यक्ति अगर गया हुआ हो तो वो कहेगा नहीं साहब इंदौर जाओ, इंदौर से तुम जलगांव जाओ, 4 व्हीलर गाड़ियां आराम से जा सकती है, 4 लाइन है, आराम से तुम जाना, टाइम पर पहुंच जाओगे। इधर से जाओगे तो रोड पे काम हो रहा है, इधर से जाओगे तो आराम से पहुंच जाओगे। जो गया ही नहीं, कई बार हम ठेले वाले से, केले वाले से पूछ लेते, क्यों साहब कथा में जा रहे हैं, चले जाएं। इतने में ठेले वाले ने कह दिया बहुत भीड़ है, चले ही मत जाना, बहुत भीड़। पांव रखने की जगह नहीं है, गाड़ी 2 किलोमीटर दूर रोक देंगे, चले ही मत जाओ। और अगर कोई कथा में से जा रहा हो और उससे पूछ लो, क्यों साहब हमें कथा में जाना है, जाओ जाओ, बहुत जोरदार, एक बार तो पंडाल में जाओ, प्रणाम कर कर आओ, जिंदगी सार्थक हो जाएगी, जाओ जाओ जाओ। अब पूछो भी तो किससे पूछो, ऐसे व्यक्ति एरे गेरे नत्थु गेरे से पूछो ही क्यों?